Hello children, today we will see a poem of your English book Honeycomb. The name of the poem is The Rebel. Rebel means a person who refuses to obey people or to accept rules. Means विद्रोही, एक पर्सन जो सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो अपने रूल्स खुद बनाता है और उन्हें फॉलो करता है. Children, it has been written by D.J. Enright, Dennis Joseph Enright. He was a British poet, novelist and critic. Children, in this poem, the poet simplifies the personality of a rebel. इस पोयम में पोएट एक रेबल की, एक विद्रोही की पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसा होता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है. The rebel is described as a person who would contradict in order to be different. जो रेबल है, जो विद्रोही है, उसको एक ऐसे पर्सन की तरह डिस्क्राइब किया गया है जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, उनको अपोज करता है, उनका विरोध करता है. इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट. क्यों ऐसा करता है? अपने आप को अलग दिखाने के लिए कि मैं दूसरों से डिफरेंट हूँ, अलग हूँ. फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रेन, द होल क्लास हैज़ डिसाइडेड टू गो फॉर पिकनिक. पूरी क्लास ने, सारे स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग पिकनिक पे जाएंगे. बट द रेबल सेज आई विल गो टू वॉच मूवी. लेकिन जो रेबल है वो क्या कहता है कि नहीं, मैं तो मूवी देखने जाऊंगा. सो the whole class is saying the same thing, but the rebel is saying another thing. पूरी क्लास एक बात कह रही है और जो रेबल है उसका जो ओपिनियन है वो बिल्कुल अलग है. So children, now we will see the poem. So let's start it. Do you know anyone who always disagrees with you or your friends? क्या आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो हमेशा आपसे या आपके फ्रेंड से असहमत रहता है? डिसएग्रीज, असहमत होना. और लाइक्स टू डू द अपोजिट व्हाट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू. और हमेशा अपोजिट करने को सोचता है. किसके? जिस चीज़ को सब लोग करना चाहते हैं या सोचते हैं कि हमें करना चाहिए, वो हमेशा इसके अपोजिट करने को सोचता है. थिंक ऑफ अ वर्ड टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन. एक वर्ड सोचिए जो इस तरह के पर्सन को डिस्क्राइब करता हो. थिंक अबाउट इट चिल्ड्रेन. यस, द वर्ड इज रेबल. उस पर्सन को हम क्या कहेंगे? रेबल कहेंगे, विद्रोही. डिस्कस विथ योर पार्टनर सम ऑफ द थिंग्स सच अ पर्सन जनरली डज. Children, you cannot discuss with your partner, but you can do one thing. You can think about it. You all can think about it yourselves. आप लोग खुद से इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये इस तरह का जो पर्सन होता है नॉर्मली वो क्या चीज़ें करता है. ओके, नाउ रीड द पोएम. When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. When everybody keeps short hair, जब सब लोग छोटे छोटे बाल रखते हैं, the rebel keeps long hair. तो वो क्या करता है? लंबे बाल रखता है, वो अपने बाल को बढ़ने देता है. When everybody has long hair, when everybody keeps long hair, जब सब लोग लंबे बाल रखते हैं, the rebel cuts his hair short. तो रेबल क्या करता है? वो अपने हेयर कट कर देता है, शॉर्ट कर देता है, छोटे कर देता है. When everybody talks during the lesson, during the lesson means during the class. जब सारे स्टूडेंट्स, when all students talk during the lesson, जब क्लास के टाइम पर सब बात करते हैं, they put up the questions, वो क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, दे गिव द आंसर्स, वो आंसर्स देते हैं. देन द रेबल डजेंट से अ वर्ड. वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है. व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन,
जब कोई बात नहीं करता क्लास में, सब शांत होते हैं, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस, देन द रेबल स्टार्ट्स टू क्रिएट डिस्टर्बेंस, तब वो क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. व्हेन एवरीबडी वियर्स अ यूनिफॉर्म, when all the students wear a uniform, जब सारे students यूनिफॉर्म पहनते हैं, the rebel dresses in a fantastic clothes, fantastic clothes, nice clothes, और you can say party wear clothes, तो वो इस तरह के क्लोथ्स पहनता है, इस तरह के कपड़े पहनता है. when everybody wears fantastic clothes, when everybody wears fantastic clothes means nice clothes, जब सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं. the rebel dresses soberly, soberly means simple clothes, he wears simple clothes, वो बहुत ही सादे कपड़े पहनता है. in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. when the rebel is in the company of dog lovers, जब वो dog lovers लोगों की कंपनी में होता है, उनके साथ होता है, then he expresses, वो क्या एक्सप्रेस करता है, a preference for cats. preference means प्राथमिकता देना किसी चीज़ को, means he says that he loves cats, उसको cats बहुत पसंद है. in the company of cat lovers, when he is in the company of cat lovers, जब वो cat lovers की कंपनी में होता है जिन्हें cats बहुत पसंद हैं, the rebel puts in a good word for dogs, तब वो क्या करता है, वो dogs की qualities describe करता है. he describes the qualities of dogs. then children, when everybody is praising the sun, when everybody is praising means appreciate करना या प्रशंसा करना, जब सब लोग सूरज की प्रशंसा करते हैं, the rebel remarks on the need for rain, तब वो क्या बोलता है कि किस चीज़ की ज़रूरत है, बारिश की ज़रूरत है, बारिश की आवश्यकता है. when everybody is greeting the rain, greeting means welcoming the rain, जब सब लोग रेन को वेलकम करते हैं, मीन्स जब बारिश होती है तो वो खुश होते हैं. द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ द सन, तब रिग्रेट मीन्स चिल्ड्रन हियर अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, तो वो थोड़ा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्या देखकर कि आज सूरज नहीं निकला, आज सनशाइन नहीं है. when everybody goes to the meeting, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, when everybody goes to the meeting, जब सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, बाहर जाते हैं, the rebel stays at home and reads a book, he stays at home, वो घर पे रुकता है, and reads a book, और बुक पढ़ता है. when everybody stays at home and reads a book, और जब सब लोग घर पे होते हैं और बुक पढ़ते हैं, द रेबल गोज टू द मीटिंग, तब वो मीटिंग के लिए जाता है, बाहर जाता है. when everybody says yes please, when everybody accepts the offer, जब वो किसी का ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे से yes you can give this, आप ये चीज़ हमें दे सकते हैं. the rebel says no thank you, then the rebel he says no thank you, I don't want it, मुझे ये नहीं चाहिए. when everybody says no thank you, the rebel says yes please. when everybody all says that no we don't want it, हमें ये नहीं चाहिए, the rebel says yes I want it, मुझे ये चाहिए, please give me this. children, it is very good that we have rebels. हमारी सोसाइटी में रेबल्स हैं, विद्रोही हैं, ये एक अच्छी बात है. why? because sometimes it is good that we have rebels, because sometimes we need them to reform the society. सोसाइटी में सुधार लाने के लिए हमें उनकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो रेबल्स होते हैं ये बहुत ही बोल्ड होते हैं, अपनी बात को बिना किसी हेजिटेशन के कहते हैं, इसलिए
कभी कभी हमें इनकी भी ज़रूरत होती है. यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आप रेबल बन सकते हो तो शायद ये आपके लिए ठीक ना हो. क्यों? बिकॉज टू बिकम अ रेबल यू नीड टू अपोज द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी. आपको सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन उनका अपोज करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा. एंड इट मे डिफ़िकल्ट फॉर यू, और हो सकता है शायद ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो. दैट्स वाई चिल्ड्रन. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन.